साथियों, इतिहास गवाह है कि दलित का क्रांतिकारियों को हमेशा इतिहास के पन्ने से मिटा दिया गया है या मिटाया जा रहा है और ये अनवरत चल भी रहा है। देखें, मनुवादी कितने दलितों को मिटाते हैं, ये जितना मिटाएंगे इतिहास उतना ही भरकर लोगों के समक्ष आएगा। तो चलिए आज जानते हैं दलित क्रांतिकारी उधम सिंह को। साथियों, उधम सिंह 26 जनवरी 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में पैदा हुए थे। बचपन में उनका नाम शेर सिंह था। 7 साल की उम्र में माँ और बाप दोनों का साया उठ जाने से वह अनाथ हो गए। तब उन्हें अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर से खालसा अनाथालय शरण लेनी पड़ी। अनाथालय में ही उन्हें उधम सिंह नाम मिला और बड़े भाई को साधु सिंह। 1917 में साधु सिंह की मृत्यु हो गई। फिर भी उधम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन में दाखिल हुए। इसी के साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही लाहौर में उनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उधम सिंह दलित समुदाय से आते थे। उधम सिंह का बलिदान स्वाधीनता आंदोलन में दलितों की भागीदारी को दर्शाता है। यह बात अलग है कि दलितों के बलिदान को न तो इतिहास में जगह मिली और न ही स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तैयार सूची में उनका नाम दर्ज किया गया। साथियों, बात उस वक्त की है जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे जुल्म से हर एक भारतीय परेशान था। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हुए जिन्होंने भारतीयों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान भी गंवाई। ऐसा ही एक नाम है स्वतंत्र सेनानी उधम सिंह का, जिन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में हो रही ब्रिटिशों की बैठक में शामिल होकर एक ब्रिटिश अधिवक्ता को गोली मार दी। बैठक 13 मार्च 1940 की शाम लंदन के कैक्सटन हॉल में हो रही थी। हॉल लोगों से खचाखच भरा था। बैठक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की थी। इस बैठक के दौरान हॉल में कई भारतीय मौजूद थे, जिनमें एक उधम सिंह भी थे, जिनके पास एक मोटी सी किताब थी। यह किताब एक मकसद के लिए यहाँ लाई गई थी, जिसके भीतर के पन्नों को इस तरह काटकर एक रिवॉल्वर छिपाई गई थी। बैठक खत्म होते ही सब लोग अपनी अपनी जगह से उठकर जाने लगे। तभी उधम सिंह ने वह किताब खोली और रिवॉल्वर निकालकर माइकल ओ डायर नाम के वक्ता पर गोली चला दी। डायर को 2 गोली लगी और पंजाब के इस पूर्व गवर्नर की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलते ही हॉल में भगदड़ मच गई, लेकिन उधम सिंह वहीं पर मौजूद रहे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधम सिंह पर मुकदमा दायर हो गया और ब्रिटेन में ही उन पर मुकदमा चला। उधम सिंह एक ऐसे नौजवान के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें एक संकल्प को 21 साल तक अपने सीने में दबाए रखा। यह संकल्प एक घटना से जुड़ा है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे व बेकसूर हजारों भारतीयों को मार दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में यह नौजवान भी था जिसने अपनी आंखों से इस खौफनाक मंजर को देखा। उसी दिन उधम सिंह ने यह संकल्प कर लिया कि वह जनरल डायर को मारकर इस नरसंहार का बदला लेगा। उधम सिंह ने जब जनरल डायर को इंग्लैंड में मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया तो इस हत्याकांड के बदले की गूंज पूरे भारत में गूंज उठी। 1940 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उधम सिंह जिंदाबाद के नारे लगे और साथ ही कांग्रेस अधिवेशन में उधम सिंह के इस साहसिक कार्य की सराहना की गई। साथियों, उधम सिंह की मौत के बाद उन्हें क्रांतिकारी घोषित कर दिया गया। तभी से उधम सिंह को एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में माना जाने लगा। उधम सिंह की साहस और बलिदान की कहानी को एक संकल्प और बदला लेने के जुनून के तौर पर देखा जाने लगा। उधम सिंह भगत सिंह की तरह एक साथ ही क्रांतिकारी थे। साथियों, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों का एक लंबा इतिहास है। जलियांवाला बाग हत्याकांड उसकी एक निर्मम कड़ी है। इसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेजों का काला कानून रॉलेट एक्ट है। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीयों को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। उसे जितने दिन चाहे बिना किसी सुनवाई के जेल में रख सकती थी।
गांधी ने इसे काला कानून करार देते हुए कहा था कि वकील, दलील और अपील की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है, इसे भारत स्वीकार नहीं करेगा। इसको लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। साथियों, वह दिन भी आया जब हमारे क्रांतिकारी उधम सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और वो काला दिन 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। ऐसे महान शख्सियत को शत शत नमन।